जय हिंद। जैसा कि आप लोगों को पता है आज 21 जून है। 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। तो आज हम लोग सेलिब्रेट किए इंटरनेशनल योगा डे। आप लोग को भी सेलिब्रेट करना चाहिए और इसके साथ साथ सेलिब्रेट ही नहीं, आप लोगों को डेली प्रैक्टिस में लाना चाहिए कि हम लोग योगा करें, क्योंकि कहा गया है करे योग रहे निरोग। ठीक है, तो योग करिए और स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी, शरीर फिट रहेगा। और कभी हम लोग को इमरजेंसी लेवल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कोरोना महामारी में कितने लोगों को ऑक्सीजन की कमी से उनका निधन हुआ, देहांत हुआ, तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए योग करते रहिए। आइए हम लोग आज शुरू करते हैं NCERT क्लास 9th का एक्सरसाइज 6.2। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और ये 50 डिग्री दिया हुआ है, ये 130 दिया हुआ है। तो इसमें आपको दो एंगल दिया हुआ है, दो एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है और शो करना है कि AB और CD पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन शो करने का क्या मतलब होता है? पैरेलल लाइन शो करना है मीन्स इसमें या तो अल्टरनेट एंगल इक्वल हो, मीन्स x इक्वल टू y हो, तो हम कह सकते हैं कि AB पैरेलल CD, क्योंकि x एंड y अल्टरनेट एंगल है। ओके, या एक और दूसरा होता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल से एंगल हो सेम हो। तो करस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ दिया नहीं है, यहाँ हम लोग प्रूफ करेंगे अल्टरनेट एंगल। इफ अल्टरनेट एंगल यदि हम लोग सेम प्रूफ कर देते हैं तो इसका मतलब है कि AB और CD पैरेलल होगा। ओके, तो आइए हम देखते हैं कैसे अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। पहले तो हम लोग x और y की वैल्यू निकालें। ये देखिए कैसे निकलेगा, x और ये y। ये देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन में ये क्या होगा, 180 होगा। तो 180 होगा मीन्स x 50 डिग्री प्लस x, 50 प्लस x इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल है। अब देखिए 50 प्लस x इक्वल टू 180, तो x इक्वल टू 180 माइनस 50 क्या होगा, 180 माइनस 50 क्या होगा, 130। x की वैल्यू क्या आ गई, 130 डिग्री। ओके, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब देखिए y और ये दिया हुआ है, ये y है, ये 130, ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, मीन्स इसको हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। तो ये दोनों इक्वल होता है। किसी भी दो लाइन कोई भी दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करें तो ये और ये एंगल इक्वल होता है और ये एंगल इक्वल होता है, इसे बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो यहाँ भी वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा। ये देखिए ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130, क्योंकि ये 130 है तो अभी 130। अब देखिए 1 और 2 में देखिए x भी 130 है, y भी 130 है, मीन्स लिख सकते हैं बाई 1 एंड 2 x इक्वल टू y और x इक्वल टू y दोनों क्या है, x और y दोनों अल्टरनेट एंगल है। मीन्स इफ अल्टरनेट एंगल आर इक्वल देन लाइन्स आर पैरेलल। और इनको दूसरे शब्दों में भी कर सकते हैं कि इफ लाइन्स आर पैरेलल देन अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ओके, तो यहाँ हमको अल्टरनेट एंगल इक्वल आ रहा है, मीन्स AB और पैरेलल होगा CD के। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो यहाँ हम लिखेंगे इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल then lines are parallel, so AB parallel CD proved। ओके, अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिवन है y रेशियो z इक्वल टू 3:7। y ये है और ये z है, y और z का रेशियो दिया हुआ है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखिए y और ये z है और ये भी दिया हुआ है कि AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ओके, ये दो चीज़ दिया हुआ है। AB पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल है, AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, CD पैरेलल EF। ओके, अब देखिए जब ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ये देखिए CD और EF दोनों पैरेलल मीन्स Z ये है तो ये भी Z होगा। क्यों, क्योंकि बोथ आर अल्टरनेट एंगल। अभी यहाँ हम लोग देखें अल्टरनेट एंगल क्या है, तो ये दोनों पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा, या अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल इक्वल है, या अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल होगा। कैसे भी कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है। तो यहाँ क्या है, गिवन है कि CD पैरेलल EF, ठीक है, तो देन बोथ आर अल्टरनेट एंगल, तो ये Z है तो ये भी Z होगा। अब देखिए y प्लस Z क्या होगा, स्ट्रेट लाइन एंगल है। ओके, क्या लिख सकते हैं, y प्लस Z इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ दिया हुआ y z का रेशियो दिया है, तो कोई भी रेशियो में दिया होता है तो क्या करते हैं, y
y रेशियो z इक्वल टू 3:7। क्या करते हैं, ऐसे मानते हैं लेट y इक्वल टू, y की प्लेस पे क्या है 3 है तो 3a, और z की प्लेस पे क्या है 7 है तो 7a। ऐसे एज्यूम करते हैं रेशियो वाले क्वेश्चन में। तो y इक्वल टू 3a, z इक्वल टू 7 है। अब इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू रख देते हैं। ये देखिए y प्लस जेड इक्वल टू 180, y की जगह 3a, z इक्वल टू 7a इक्वल टू 180, 7 और 3 10, a इक्वल टू 180, a इक्वल टू क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 10 मीन्स a इक्वल टू 18 डिग्री। ओके, a की वैल्यू पता हो गई 18 है। अब इससे हमें y और z की पता हो जाएगी। y इक्वल टू क्या है 3a मीन्स 3 इंटू a की वैल्यू क्या है 18। ओके, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 18 3 जा 54 डिग्री, y की वैल्यू 54 पता लग गया। z की वैल्यू क्या होगी 7a मीन्स 7 इंटू 18, 7 इंटू 18 मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, लेकिन हमें z की खैर कोई ज़रूरत है नहीं, इसलिए हम फाइंड नहीं कर रहे हैं, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, अब देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये देखिए y है, ये z है, ठीक है। तो y और z ये दोनों क्या है, दो पैरेलल लाइन है, उनके बीच जो तीसरी लाइन कट कर रही है उससे एक तरफ का बना एंगल, ये एंगल और ये एंगल, दोनों का सम 180 होता है। ये पैरेलल लाइन का रूल है कि अगर लाइन पैरेलल है, कोई भी थर्ड लाइन इसको कट कर रही है, तो थर्ड लाइन के एक तरफ जो इंटरनल एंगल बन रहा है ये और ये x एंड y, दोनों का सम 180 होता है। मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट रूल x प्लस वाई इक्वल टू 180, x और y 180, ठीक है। y की वैल्यू हमें पता है 54, तो x प्लस 54 इक्वल टू 180, सो x इक्वल टू 180 माइनस 54, क्या हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 6 7 2 1, 126 डिग्री। ओके, आंसर। इसको और दूसरे भी तरीके से लगा सकते हैं। कैसे, ये देखिए ये z है तो ये अल्टरनेट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये भी z होगा, और ये z है तो ये भी z होगा। x और z इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ये लाइन पैरेलल है तो ये दोनों अल्टरनेट एंगल होगा, तो x इक्वल टू z, और z की वैल्यू यही आएगी 18 7 जा 126, तो z और x इक्वल होगा। तो ऐसे भी लगा सकते हैं x इक्वल टू z देन x इक्वल टू 126, आंसर। ओके, मैथ में ट्रिग्नोमेट्री और ये लाइन एंड एंगल जो एंगल निकालने वाला है, हम लोग कई मेथड से निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही मेथड लगेगा वही है। ओके, ठीक है, ये नोट कर लीजिए। कोई अगर कहीं समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन है, क्या क्या गिवन है, ए बी एंड सी डी, ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ओके, ए बी एंड सी डी पैरेलल है। ए बी पैरेलल सी डी, ओके, ये गिवन है। दूसरा क्या गिवन है, ई एफ परपेंडिकुलर सी डी, मीन ई एफ परपेंडिकुलर सी डी मीन सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर है, मीन्स ये होगा 90 डिग्री। परपेंडिकुलर मीन्स क्या 90 डिग्री, ये होता है ना। और देखिए क्या दिया हुआ है, एंगल जी ई डी 126, ये जो है ना 126 है, जी ई डी, ठीक है। फाइंड एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स इसकी वैल्यू निकालनी है, वाई इसकी वैल्यू निकालनी है, जेड इसकी वैल्यू निकालनी है। ओके, ये तीनों वैल्यू निकालनी है। हालांकि क्वेश्चन में एक्स वाई जेड नहीं दिया हुआ है, हम इसको एज्यूम कर लिए हैं कि एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए जी ई फाइंड करिए, तो ए जी ई को एक्स मान लिए, दिया हुआ है बी जी ई फाइंड करिए तो हमको जेड मान लिए, और दिया हुआ है जी ई एफ फाइंड करिए तो हम इसको वाई मान लिए। थोड़ा सा आसानी हो इसलिए हम इसको एज्यूम कर लिया, और कभी भी एज्यूम करके एंगल को बनाएंगे क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके, आइए देखते हैं कैसे करते हैं। एक्स वाई जेड निकालना है। ये देखिए ये टोटल 126 दिया है, ठीक है, टोटल 126, ठीक है। इसका मतलब क्या है, y प्लस 90, y प्लस 90 इक्वल टू 126, यही है ना। इतना दूर y है, इतना 90 है, इन दोनों को ऐड करने पर 126, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 126 माइनस 90, सो y इक्वल टू 36 डिग्री, आंसर। बहुत आसान है। ओके, अब देखिए y की वैल्यू तो निकल गई, अब देखते हैं x की वैल्यू कैसे निकलती है। ये देखिए ए बी पैरेलल सी डी, ए बी और सी डी पैरेलल है, और ये एक थर्ड लाइन है जो कट कर रही है, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों भाई, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। ओके, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा मीन्स x इक्वल टू क्या होगा, y ये 126, आंसर, क्योंकि ये 126 है तो ये भी 126 होगा, ठीक है। अब देखिए z की वैल्यू कैसे निकालते हैं।
जेड की वैल्यू निकालने के भी दो तरीके हैं, कई तरीके हैं। ये देखिए एक्स की वैल्यू पता हो गया कि ये 126 है, ये कितना होता है 180, 180 होता है अभी क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, तो क्या होगा एक्स प्लस जेड इक्वल टू 180। ओके, तो जेड इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस एक्स, 180 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 126, तो 126 यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जेड की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगा 0 माइनस 10 माइनस 6 4 7 7 माइनस 2 5 54 डिग्री आ जाएगा आंसर। ठीक है जेड। और दूसरा तरीका और भी है जेड निकालने का, ये वाई की वैल्यू पता है, ये हमें पता है 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर था। ठीक है, वाई प्लस कोई भी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो वाई प्लस 90 प्लस जेड इक्वल टू 180। वाई की वैल्यू पता है, वाई की वैल्यू 36 है, 36 प्लस 90 प्लस जेड इक्वल टू 180, तो जेड इक्वल टू 180 माइनस 36 माइनस 90, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ओके, इसको नोट कर लीजिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी, पी क्यू पैरेलल एस टी, ये है पी क्यू और ये एस टी, ये दोनों पैरेलल है। मीन्स ये अगर ऐसे एक्सटेंड करें तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ठीक है, और कह दिया और बोला है फाइंड क्यू आर एस, क्यू आर एस मान लिए एक्स डिग्री है, ये एंगल फाइंड करना है, लेट क्यू आर एस इज एक्स डिग्री। ओके, और एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड होगी तो हो गया। अब देखिए इसमें एक हम लोग को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट ये पैरेलल लाइन ई एफ पैरेलल टू एस टी, मीन्स एस टी के पैरेलल एक हम दूसरी लाइन कंस्ट्रक्ट किए ई एफ। ठीक है, कंस्ट्रक्ट हो गया पैरेलल। अब देखिए ई एफ यहाँ लिख दिया कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन ड्रा ई एफ पैरेलल टू एस टी। ओके, इतना कर लिए। अब देखिए ई एफ और एस टी पैरेलल है, ये एस आर तीसरी लाइन है जो कट कर रही है ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, ये देखिए ये 130 और ये दोनों इंटरनल एंगल है किसी भी पैरेलल लाइन के अंदर का एंगल, जो कि कोई थर्ड लाइन कट कर रही है तो उसके अंदर के एंगल का सम 180 होता है। मीन्स मान लीजिए ये अगर ये 130 है तो ये कितना होगा 50, तभी तो 30 प्लस 130 प्लस 50 180 होगा, तो ये 50 हो जाएगा। या सपोज कर लेते हैं कि ये P है तो P प्लस 130 इक्वल टू 180, तो P इक्वल टू 180 माइनस 130 क्या हो जाएगा 50 डिग्री। P इसकी वैल्यू आ गई P 50 डिग्री, मीन्स ये क्या हो गया 50 डिग्री। अब क्या होगा एस टी पैरेलल है पी क्यू के, सो पी क्यू पैरेलल ई एफ के होगा। ठीक है, तो पी क्यू पैरेलल, नाउ पी क्यू पैरेलल ई एफ। ओके, पी क्यू पैरेलल ई एफ, तो ये जो अल्टरनेट एंगल है ये अल्टरनेट एंगल के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्यू आर एक ट्रांसवर्सल लाइन है, पी क्यू पैरेलल ई एफ एंड क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल लाइन, सो एंगल दिस 110 इक्वल टू एंगल दिस। मीन्स इसको लिख सकते हैं कि एक्स प्लस पी, एक्स प्लस पी मीन्स क्या 50 है, 50 इक्वल टू 110। ओके, ये एक्स प्लस ये एंगल 50 ये इक्वल टू 110, क्या होगा एक्स इक्वल टू 110 माइनस 50 क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू 60 डिग्री आंसर। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये भी आसान है, ये भी आसान है, बहुत आसान क्वेश्चन है, टू इजी। देखते हैं इसमें कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल सी डी गिवन है, ए बी ये लाइन है सी डी ये लाइन है, ये दोनों पैरेलल लाइन है। ओके, ये गिवन है, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, एक्स और वाई। देखिए कैसे तुरंत निकलेगा चुटकियों में। ये देखिए ए बी और सी डी पैरेलल है तो क्या होगा, और पी क्यू क्या है ट्रांसवर्सल लाइन, तो क्या होगा ये 50 है तो ये भी 50 होगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 डिग्री आंसर। ये 50 है तो ये भी 50 होगा ना, ये ए बी पैरेलल सी डी है, ये ट्रांसवर्सल है तो ये और ये दोनों क्या होगा अल्टरनेट एंगल। ठीक दो यहाँ अल्टरनेट एंगल। ओके, अब देखिए ये वाई कैसे निकलता है, पी क्यू आर ट्रेंगल है, बहुत सारा मेथड है निकालने का, अभी कई मेथड बताएंगे। पी क्यू आर ट्रेंगल है, क्यू आर एक्सटेंड कर दिया आगे तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। क्या होता है किसी भी ट्रेंगल का एक्सटीरियर एंगल उनके अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। मीन्स इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 127। ओके, एक्स की वैल्यू 50 है, 50 प्लस वाई इक्वल टू 127, सो वाई इक्वल टू 127 माइनस 50 कितना होगा 77 डिग्री आंसर। ओके, चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये 127 है तो ये 180 हो गया, तो 180 माइनस 127 इसकी वैल्यू हो गई, और तीनों का सम होता है 180, तो इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये निकल जाएगा। कई सारा मेथड है, ठीक है, कोई भी मेथड लगा दो। ठीक है, आइए ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
इसमें क्या है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन को फिजिक्स के लेवल पे ले गया है। जिसको फिजिक्स नहीं आता रहेगा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। फिजिक्स भी ज़रूरी है, ठीक है। आपको फिजिक्स में बताया गया होगा कि किसी भी मिरर के जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होता है। क्या होता है इंसिडेंट एंगल और क्या होता है रिफ्लेक्टेड एंगल? जो एंगल ने रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, और एंगल होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है, इसके लिए एक नॉर्मल बनाना होगा। ये है नॉर्मल, ये है इसका नॉर्मल। नॉर्मल को n से लिखते हैं, ठीक है, नॉर्मल है। इंसिडेंट एंगल को I से डिनोट करते हैं। तो यहाँ 2 इंसिडेंट है, 2 रिफ्लेक्टेड है, तो यहाँ लिख देते हैं I1, यहाँ लिख देते हैं R1। ये I1 हो गया, ये R1 हो गया, ठीक है। यहाँ भी इंसिडेंट ये I1, ये R1, सॉरी ये I2, ये R2, ये 1 1, ये 2 2 कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, ठीक है। अब देखिए ये नॉर्मल बना दिए। नॉर्मल क्या होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि PQ एक मिरर है और RS एक मिरर है, दोनों मिरर एक दूसरे के पैरेलल है, मीन्स PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS। और प्रूव करना है AB पैरेलल CD। AB क्या है, इंसिडेंट रे है, और CD क्या है, रिफ्लेक्टेड है। कैसे होगा ये देखिए, हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से पता है हम लोगों को कि I इक्वल टू होता है R, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है ये, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हमको पता है कि I इक्वल टू R। तो यहाँ I1 और R1 है, मीन्स I1 इक्वल टू R1, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया। यहाँ पे क्या होगा, I2 इक्वल टू R2, इक्वेशन 2 हो गया इसके लिए, ठीक है। अब देखिए PQ और RS पैरेलल है और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो क्या होगा, R1 इक्वल टू क्या होगा, I2 होगा। PQ फिर समझते हैं, PQ पैरेलल RS एंड BC इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। सो और ये सेकंड, सॉरी ये देखिए, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल को मान लेते हैं, ये है C मान लेते हैं, ये ABCDU जो है ये E मान लेते हैं, और ये मान लेते हैं F, ठीक है। ये देखिए BE पैरेलल CF, BE पैरेलल CF, क्यों, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, ये भी परपेंडिकुलर है इस लाइन पे, तो दोनों पैरेलल होगा, ठीक है। BE पैरेलल CF मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, क्योंकि बोथ आर परपेंडिकुलर ऑन दिस परपेंडिकुलर ऑन PQ एंड दिस परपेंडिकुलर ऑन RS, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है एंड BC क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू I2, ठीक है। तो R1 इक्वल टू I2 हो गया। अब देखिए R1 और I2 इक्वल हो गया, R1 और I2 इक्वल हो गया, मीन्स I1 इक्वल टू R1 और R1 इक्वल टू I2, सो I1 इक्वल टू R2 हो जाएगा, हो जाएगा। I1 और R2 इक्वल है और I2 और R2 इक्वल है, क्योंकि ये दोनों लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल है, मीन्स I1 इक्वल टू R1, I2 इक्वल टू ये दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो R1 इक्वल टू I2, BE पैरेलल CF, तो R1 इक्वल टू I2, R1 इक्वल टू I2, मीन्स R1 I2 के बराबर, मीन्स ये दोनों आपस में बराबर है और ये इसके बराबर, मीन्स ये दोनों आपस में बराबर, मीन्स चारों एंगल देखा जाए तो आपस में बराबर है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, मीन्स ये इसके बराबर दोनों हो गया, ये इसके बराबर, तो दोनों का सम क्या है, आपस में बराबर होगा, मीन्स I1 प्लस R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 प्लस R2, ठीक है। मीन्स ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल हो गया। सो अल्टरनेट एंगल आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल, मीन्स AB पैरेलल CD। यहाँ लिख सकते हैं हियर अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, देन लाइन्स आर पैरेलल, ओके। मीन्स सो AB पैरेलल CD, ओके। ये 6 क्वेश्चन ही था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।